हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रज्ञा श्रीवास्तव आज पुनः आप सबके सामने मेरे पुराने एक वीडियो को आगे कंटिन्यू करने के लिए आई हूँ। मैंने पुराने एक वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हमें मनौती नहीं मांगनी चाहिए, कभी किसी से कोई वादा या प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। इन वादा और प्रॉमिस मनौतियों का हमें पास्ट की इन मनौतियों का हमें इस फ्यूचर में प्रेजेंट में बहुत प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो कई सारे व्यूवर्स का, कई सारे मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका मेरे पास से क्वेश्चन आया था कि अगर अब जब हमने वादा कर ही लिया, हमको अब नहीं मालूम हमने कौन सा प्रॉमिस किया है, कहाँ कैसे प्रॉमिस किया है, और अभी हम रेकी भी नहीं सीख सकते हैं और हम रेकी करा भी नहीं सकते हैं, तो क्या इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है जो हम हमारे पुराने वादों से मुक्त हो जाएं, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उनके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि आप रेकी जानते हो। हमारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। रेकी क्या होती है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और रूट पे जाके वर्क करती है। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ कि रेकी कराएं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम आपको जन्म में परेशान कर रही है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। लेकिन अगर आप रेकी नहीं करा पा रहे हैं, रेकी नहीं सीख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसके अलावा भी एक सॉल्यूशन है। मैं आपको बताऊंगी कैसे हम अपने पुराने वादों से, कैसे हमारी पुरानी कस्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जब पूजा करते हैं, सुबह नहा धो के, आप किसी भी धर्म से हैं, इसमें किसी धर्म जाति बंधन का कोई रोल नहीं है। आप किसी भी धर्म से हैं, जब भी अपना पूजा करते हैं, भगवान को, अपने देवी देवताओं, अल्लाह ईश्वर को ध्यान करते हैं, किसी भी धर्म के हैं उसको ध्यान करते हैं, उस समय आप पहले अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में जब आप पूजा करने से उठते हैं, अपना ध्यान अर्चना करने के बाद से उठने लगते हैं, उससे पहले आपको 5 मिनट आपको जो मैं बता रही हूँ वैसा आपको करना है। आप आंख बंद करके अपने देवी देवताओं का, पितरों का, जिस धर्म को आप मानते हैं उनके पूज्य लोगों का ध्यान करें। 2 मिनट के जैसे मैं प्रोसीजर कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे करिए। 2 मिनट के लिए आप ध्यान करिए उन सबका, और आप उनसे कहिए कि मैं अपनी उन गलतियों के लिए, उन कर्मों के लिए, उन वादों के लिए, उन मनौतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ जिस कारण मुझे इस जन्म में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, फैमिली को लॉस हो रहा है, जो भी आपको लॉस हो रहा है उस चीज़ को आप बोले, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड, आई लव यू गॉड। इसको आपको नियमित रूप से बोलना है। इसके बाद आपको बोलना है कि मैं, आप अपना नाम लें, जैसे मैं प्रज्ञा श्रीवास्तव, अपने उन वादों को, उन कस्मों को, उन मनौतियों को जिनके कारण मुझे इस जन्म में फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उनको इसी समय, इसी वक्त कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब अपने को अफर्मेशन दीजिए कि मैं अब मनी मैग्नेट होती जा रही हूँ। मैं बहुत पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ। मैं दिनों दिन बहुत धनवान होती जा रही हूँ। मैं दिनों दिन बहुत धनवान होती जा रही हूँ। मैं दिनों दिन बहुत धनवान होती जा रही हूँ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जिस प्रॉब्लम से आप पीड़ित हैं उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन बना के प्रेजेंट में, इस समय, मतलब वो चीज़ आपके साथ हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है, उसको 3-3 बार रिपीट करिए। थैंक यू बोलिए। बस ऐसा आप लगातार करते रहिए। पूजा करने के बाद जस्ट बाद आप ऐसा करिए और थैंक यू बोल के भगवान से आप उठ जाइए। आप 21 दिन तक लगातार ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट्स पहले से ही आने चालू हो जाएंगे, 21 दिन तक आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे। और आपको लगता है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो इस तरह के इस प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू करिए जब तक आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। हालांकि प्रॉब्लम आपकी 21 दिन के अंदर सॉल्व होने के चांसेस पूरे रहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको पॉजिटिव आपको मिलने लग जाएगा। तो हमारे खुद ही आस्था बढ़ने लग जाती है कि हम इसको और कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करें। जब तक आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती तब तक इसको कंटिन्यू करें, और अपने इन परेशानियों से, अपने मनौतियों से और अपने वादों से मुक्त होने के लिए प्रेयर करते रहें, क्षमा मांगते रहें। निश्चित तौर पर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको फर्स्ट डे से ही आपको मालूम चलने लग जाएगा कि हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम दूर हो रही है, मेरे घर में शांति हो रही है, आसपास का माहौल मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मुझे पॉजिटिविटी फील हो रही है। आपको हंसने का मन करेगा, आपको लोगों से बात करने का मन करेगा, आपको लोगों से अपनी बात शेयर करने का मन करेगा। तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। लगातार आप करिए, 21 दिन तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो पूजा पाठ वगैरह बहुत कम करती है। ज़्यादातर ये काम पेरेंट्स ही घर का करते हैं, बच्चे तो बहुत ही कम, हाथ जोड़े हुए बहुत कुछ होता है। हालांकि जो जिसकी प्रॉब्लम है वही ये चीज़ करेगा तो ज़्यादा फायदा होगा।
लेकिन अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो इससे के पेरेंट्स कर सकते हैं कि मेरे बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कसमें, जो भी बातें हैं जिनके कारण वो इस जन्म में इतना परेशान हो रहा है, उसके लिए उसको माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। हम बच्चों की तरफ से भी उनकी माफ़ी मांग सकते हैं। बस पेरेंट्स से बच्चों का कर सकते हैं, अपने ब्लड रिलेशन का कर सकते हैं, इसके अलावा और दूसरों का, अड़ोस पड़ोस का नहीं कर सकते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना। आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों के लिए तो आप पैदा ही हुए हैं। अपने बच्चों को तो आपने ही पैदा किया है, बच्चों के रक्षक तो आप ही हैं। तो आप बच्चों के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन और किसी का आप नहीं कर सकते। सबको अपनी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व करनी है। फिर भी अगर आप लोग सब नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, किसी भी रेकी हीलर से कांटेक्ट करिए। वो आपकी प्रॉब्लम को जड़ से रिमूव करने में हेल्प करेगा। वो भी, हम भी यही काम करते हैं। बस ये है कि हम अपनी रेकी पावर का इस्तेमाल करते हैं, रेकी पावर को यूज़ करके करते हैं, डिवाइन पावर को यूज़ करके करते हैं, तो वो काम बहुत अच्छे से और रूट पे वर्क करके होता है। तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, बात करिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहिए, तो हम आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व करेंगे। ऐसा क्योंकि ऐसा मैं आपको अपने मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। उन्होंने दूसरा बिजनेस चालू किया, वो भी ठप हो चुका था। वो कर्जे, उन्होंने फिर कर्जा लेके तीसरा बिजनेस चालू किया, वो भी ठप हो गया था। वो इतना पैसा, उनके सामने पैसा है, लेकिन उनको पैसे को वो खींच नहीं पा रहे थे, अपना कर नहीं पा रहे थे। तो जब मैंने उनकी यही वाली हीलिंग करी, मेरे पास आए, जब मैंने उनकी यही वाली हीलिंग करी, उनकी जो पास्ट की जो मनोतियाँ थी, उनके जो वादे थे, उसको रिमूव करना चालू किया, तो उसमें साफ देखा था उन्होंने पिछला एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि बस मेरे पास, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये बोल रखा था कि बस हाँ, मेरे को इतना सफिशिएंट है, मेरे लिए, मेरे को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हम ये वादा कर लेते हैं, हमारे मुंह से ये निकल जाता है, बस वही हमारे लिए ब्लॉकेज हो जाता है, वो हर जन्म में हमारे साथ चलता है। सिर्फ उनकी एक इतनी सी लाइन उनकी लाइफ में उनको तब परेशान कर रही थी। उसको जब रिमूव किया और उसे पॉजिटिव अफर्मेशन डालनी चालू करी, तो उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लग गया। और जिस दिन वो अपने वादे से पूरी तरह से मुक्त हो गए, अपने कसम से पूरी तरह से मुक्त हो गए, वो आप पूरे स्टेब्लिश्ड हैं, अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। इस चीज़ों को आप लोग अगर नहीं मानते तो एक प्रैक्टिकली तौर पे अपने आप अपना के देखिए, अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को ऐसे हील करने की कोशिश करिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कुछ ना कुछ कारण तो होता है जिस कारण इस जन्म में इतना परेशान होते हैं, अन्यथा हम क्यों परेशान हुए? हम भी अंबानी क्यों नहीं बन जाते हैं? ये सबको पैसा कमाने का तरीका आता है, हर कोई नौकरी करता है, हर कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, करोड़ों रुपये कमा रहा है, लेकिन हर कोई अंबानी क्यों नहीं बन गया है? हर कोई बहुत ज़्यादा धनवान क्यों नहीं बन गया है? या फिर वो पैसे का सही खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके पास पैसा होते हुए भी सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो उसके व्यसन में, खाने पीने, मौज मस्ती में ख़त्म कर देता है उस पैसे को। पैसे का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा है? हम लक्ष्मी की इज्जत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके सबका पीछे एक कारण है, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, वो आई और चली गई। हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं, जिस कारण उसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप मेरी इस बात को मानिए, मेरी इस वीडियो को देखिए, और जैसा मैंने बताया ऐसे अफर्मेशन के साथ आप काम कीजिए। देखो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कि आपको इस प्रोग्राम के बाद, इस वीडियो देखने के बाद कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। इससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। मुझे लगता है कि हाँ, कोई लोग मेरी वीडियो देखे, कुछ लोग सीख रहे हैं। अगर एक जना भी सीखता है, एक जने की समस्या हल होती है, तो मेरे को लगता है मेरा वीडियो बनना सार्थक हुआ। थैंक यू, बाय बाय।